श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वी तराक परमानंदेश्वर महादेव। ये संसार और समाज में जब भी कोई घटनाएं होती हैं तो उसमें कहीं न कहीं स्वयं का उनका शरीर जिम्मेदार होता है, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो। जैसे त्रेता युग में था, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के बाद जितने नीचे विष निकले, क्या लिखे शिव जी वेद पुराण शास्त्र में जो लिखा है, उसी वेद पुराण शास्त्र को ही पढ़ने से, अभ्यास करने से, कर्म करने, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करने से ही वैज्ञानिक, डॉक्टर, सिद्ध पुरुष, महापुरुष बनते हैं। तो जो उसमें लिखा है, समुद्र मंथन होता है, अमृत का घड़ा देवता लोग को मिलता है, फिर उसे दानव छीन लेते हैं। उसमें कितने लोग की आवश्यकता पड़ी थी समुद्र मंथन के समय? शंकर भगवान थे, उन्होंने सोने का महल पार्वती जी के लिए बनवाया, लेकिन वो सोने का महल रावण को नसीब हो जाता है। उसके बाद राम भगवान का युग आया, तब राम उसमें भस्मासुर को आशीर्वाद दिए, फिर उन्हीं को अशांति का कारण बन गया है। तमाम घटनाएं हैं वेद पुराण शास्त्र में। तो उसमें कार्य कोई करता है, कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन कोई करता है, परिणाम किसी और को मिलता है। खामियाजा सबको बता, सोने का महल बना लेकिन उसमें रहे नहीं, जाके हिमालय में रहे। इसी तरह राम भगवान थे, दशरथ उनके पिता थे, उनके कुल गुरु थे योग वशिष्ठ, जो कि द्वापर त्रेता सतयुग के ज्ञाता थे। वो दोनों लोग चाहते थे कि राम कल राजा बनेंगे, लेकिन पूर्व जन्म का कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन इतना प्रभावशाली था कि घोषणा कही है कि कल राजा बनेंगे, और राजा न बन के वनगमन हो गया। उनके बहुत चाहते थे, दशरथ जी के सबसे प्राण से भी प्यारे थे राम। तो तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, मतलब द्वापर त्रेता सतयुग में। तो जिस तरह आज भी धर्म अधर्म, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण प्रधान व्यक्ति हैं, तो उस युग में भी थे। राम थे तो रावण थे, देव थे तो दानव थे। समुद्र मंथन के समय हुआ, लेकिन देवता लोग को इतना विश्वास था अपने गुरु ईश्वर प्रकृति पे कि सफलता मिली देवता को। तो हमारे मेन कहने का उद्देश्य था कि यदि मनुष्य का पूर्व जन्म का कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, तो वर्तमान के रहन सहन, खान पीन, संगत के अनुसार किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन के अनुसार गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा हो जाए, तो जो परिणाम उनको नहीं चाहिए वो भी परिणाम मिल जाते हैं। जो कि कभी सोचे भी नहीं रहते हैं, तो वो सफलता मिल जाती है। कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन स्थूल शरीर से करना होता है, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। कुछ वर्तमान में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन, तो कुछ रहन सहन, खान पीन, संगत, तो कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ। तो रामायण में राम भगवान हुए, तमाम मतलब महापुरुष थे, वेद पुराण शास्त्र मिलता है। द्वापर में फिर आए कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान शांति के कितने रास्ते अपनाए। वेद व्यास जो वेद पुराण शास्त्र के ज्ञाता है, उन्होंने शांति के कितने रास्ते अपनाए, लेकिन क्या शांति आई? महाभारत हुआ, लेकिन उसमें जिम्मेदार कौन हुआ? कौरव हुए। फिर उसमें पहले धर्म का युद्ध हुआ, फिर कितने अधर्म के युद्ध हुए, तो उसमें भी साबित हुआ कि नहीं ये धर्म है। तो आज भी उसी तरह सफलता, जैसे द्वापर
सतयुग में था, आज भी उसी तरह सफलता कुछ पूर्व जन्म में किए हुए कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन, खान पीन, संगत के अनुसार ही शरीर का प्रारब्ध दोहरा होता है। उसी अनुसार परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है कि जो आप नहीं सोचे होंगे वो भी सफलता मिल जाती है। और जो नहीं, कितनों पर लड़के पढ़ते हैं, पैदा तो एक ही तरह होते हैं, कोई ऑपरेशन से होता है, कोई नॉर्मल डिलीवरी होता है। ये अवतार पे हम थोड़ा कम विश्वास करते हैं। अवतार होता है, माता पिता का जो भी पारिवारिक धर्म का पालन करते हैं, गर्भ में बच्चे रुकते हैं, फिर उसमें अवतार परमात्मा से आत्मा अवतार ही लेते हैं। ये चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों ना, मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जो उसमें जब आत्मा आ गया, मतलब निर्जीव अवस्था में था, सजीव हो गया, तो उसमें किसी ने कोई अवतार ही लिया, तभी तो सजीव हुआ। बल्ब बंद है, उसमें लाइन देंगे, ऑन करेंगे तब तो जलेगा, तो अवतार आया बिजली का ना। तो परमात्मा अंश जात्मा जिस भी मनुष्य की क्या कोई भी जीवात्मा में प्रवेश करते हैं तो निर्जीव से सजीव हो जाता है। और उसका प्रारब्ध, तब उसके बाद उसका प्रारब्ध बनता है कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन से उसका प्रारब्ध और औरा बनता है। उसी अनुसार परिणाम जो भी इष्ट देवता को मानते हैं या गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। क्योंकि तमाम द्वापर, त्रेता, सतयुग में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, सफलता नहीं मिला। तो इस समय का तो कल पुर्जों का दिन है। राम शंकर भगवान महल बना, उनको नहीं नसीब हुआ। राम भगवान थे, योग वशिष्ठ द्वापर तथा सतयुग के ज्ञाता थे। दशरथ 10 मतलब प्रतापी राजा थे, वो लोग घोषणा किए राजा बनेंगे, राजा नहीं बने। तो सबसे बलवान यदि कोई है तो ईश्वर इच्छा। चाहते हैं तो कलंक पूजनीय कार्य करा देते हैं, जब चाहते तो निंदनीय कार्य करा देते हैं। कभी तमोगुण तो कभी रजोगुण तो कभी सतोगुण प्रधान बना देते हैं शरीर को। तो हर घटना के लिए कहीं न कहीं शरीर जिम्मेदार होता है। कभी कभी एकदम सब समर्पित रहते हैं, लेकिन शिष्य धर्म का पालन करते हैं, लेकिन ऐन मौके पर गुरु से वंचित हो जाते हैं। वो ईश्वर ही करा देते हैं और वो शरीर के प्रारब्ध में लग जाता है। जो चीज़ शरीर से कर लेंगे वो शरीर के प्रारब्ध में रहता है, लेकिन उसको कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन से परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमारे कहने का ये है कि जो शंकर भगवान बनाए उनको नसीब नहीं हुआ। राम भगवान थे, उनको राजा बनाना था, तो राजा की जगह वनगमन हो गया, फिर उसमें भी धर्म के ही कार्य किए, लेकिन राजा नहीं बने। आज भी लड़के पढ़ते हैं, कोई हर चीज़ की सुविधा से रहते हैं, कोचिंग है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। कभी सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। कोई है कि कोई सुविधा नहीं है, खेती कर रहे हैं, लेबर मतलब कर रहे हैं, पिताजी के घर के आर्थिक स्थिति खराब है, खाने तक को नसीब नहीं है, लेकिन उनके भी लड़के IAS PCS बन जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। इसी तरह संन्यास में है, ये संसारिक में हो गया, संन्यास में भी है। कितने संन्यास ग्रहण करते हैं, कोई सफल होते हैं, कोई सफलता पा करके भी असफल हो जाते हैं। तो सब मिला के वही है, जब साक्षात शंकर भगवान हमारे जो दीक्षा गुरु थे श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती जी, नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह हुआ। जब हमारा नामकरण, हम उनको वचन दिए 2 वर्ष की उम्र में कि बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे, और अक्सर एक वचन हमारा उनका दर्शन करना, फिर पढ़ाई करना, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डेसर के पद के सेवादार हुए, तो सेवा करना, नर सेवा करना, फिर उसके बदले में जो धन मिलता है स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम में किसी न किसी रूप में लगाते हैं। वचन दिए 2 वर्ष की उम्र में बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे। इसके साथ क्या क्या किए, कैसे कैसे करते रहे, लेकिन उस वचन में गुरु ईश्वर प्रकृति की ही कृपा रही कि कोई हमारी कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, मन, आत्मा के अधीन रहा, उसमें सफलता मिली। और 22 मार्च 2010 को नामकरण रमेश कुमार यादव से स्वामी रमेशानंद सरस्वती किए,
मुंडन कराए, मुंडन संस्कार, संन्यास ग्रहण कराए और आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी और कमल का फूल की उपाधि दिए, आम के पेड़ की उपाधि दिए और क्या भैया ये युग में जिस तरह रामायण में हनुमान जी थे, महाभारत में भीष्म थे, तो हर चीज़ के बीच में रह करके हर चीज़ का त्याग करने वाले कौन है? तो इस सब का साक्षी कौन है? जब तक हमारे स्थूल शरीर में परमात्मा आत्मा है, श्वासा चल रही है, तब तक हमारा आत्मा सच्ची है। शरीर का महत्व ये हमेशा सोचे, जिस भी कर्म से धर्म क्षेत्र में आप लगे हैं, जिस भी कार्य में लगे, उसमें परमात्मा आत्मा को साक्षी मान के मन इंद्रियां को भक्त वशी से बनाकर किसी काल, किसी अवस्था, किसी स्थान पर रहे, मन कर्म वचन ध्यान, श्रद्धा विश्वास सत्य ब्रह्मचर्य आत्मत्याग के साथ उस कर्म से धर्म क्षेत्र में के लिए कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करे। कर्म प्रार्थना इच्छा कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करे, मनन चिंतन श्वासा पे करे, तो परिणाम सदैव गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा आप पे सदैव बनी रहती है, कि बिना उनके इच्छा की कुछ होता नहीं है। जब राम भगवान हमारे गुरु जी लिख करके दिए, जब नामकरण संस्कार किए, स्वयं महेश स्वसुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा तनमेव शंभु वलसी केवलम ईश्वर इच्छा। साक्षात शंकर भगवान पर्वत से सुर, कुबेर जैसे मित्र, गणों का स्वामी गणेश उनका पुत्र, उसके बाद भी भिक्षाटन के लिए भटकना पड़ता है। सोने का महल बनाए, रावण मांग लिया, भस्मासुर को आशीर्वाद दिए उन्हीं के लिए अशांति बन गया। कृष्ण भगवान थे, वेद व्यास, वेदों के ज्ञाता, लिखने वाले, शांति के लिए कितने रास्ते अपनाए, लेकिन शांति नहीं आई, महाभारत हुई। रामायण में राम भगवान थे, युग वशिष्ठ द्वापर तथा सतयुग ज्ञाता थे, दशरथ थे, कितने थे महापुरुष, लेकिन उनको राजा की जगह वनगमन हो गया, नहीं रोक पाए। तो आज भी ऐसी घटनाएं शरीर की मन कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कर देती है, मन करा देता है, जब तक स्वयं को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन परंतु लग जाता है। तो हर घटना के लिए कहीं न कहीं शरीर जिम्मेदार होता है। तो हमारे करने का यही था, लड़के पढ़ रहे हैं, किसी किसी का बिना कुछ किए IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, कोई हर सुविधा में रहता है, उसको कुछ नहीं बन पाते हैं। तो या तो उनका पूर्व जन्म का रहा कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन, या तो वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में रहा के हर चीज़ के बीच में रहा, लेकिन उसको जिस कर्म से धर्म क्षेत्र में लगे सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि राजा भगवान राम को वर्तमान के राजा बनना था, लेकिन वनगमन हो गया। तो आज भी हर चीज़ सुविधा है, लेकिन वो भी लड़का भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। इसे तमाम जीवात्मा के, मनुष्य की बातें छोड़ी, जीवात्मा को है, पेड़ पौधे हैं, वो हैं, खूब हरे भरे रहते हैं, लेकिन आंधी तूफान आती है, संगत पड़ता है, टूट जाते हैं। एक पेड़ पौधा वो किसी तरह है, कमज़ोर है, लेकिन वो जस का तस पड़ा रहता है। तो इसलिए आप सिर्फ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करें, परिणाम हमेशा जो भी इस देवता को मानते हैं या गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें, तो सदैव आपको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि द्वापर त्रेता सतयुग में भी परिणाम जो कार्य में कर रहते थे, जिस कर्म से धर्म में लगे रहते थे, उनको नहीं मिलती थी। तो आज तो कल पुर्जों का दिन, आज कहाँ से मिलेगी? जो आप नहीं चाहेंगे, यदि आप बस सिर्फ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते रहें, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करते हैं, तो आप जो नहीं चाहेंगे वो चीज़ें आपको मिलती चली जाएगी। समर्पित करते जाइए, कभी अपने हाथ में नहीं लिए। शंकर भगवान साक्षात देव थे, त्रिदेव थे, उनको भिक्षाटन के लिए भटकना पड़ता था। सबसे बलवान यदि कोई है इस संसार व समाज में, तो ईश्वर इच्छा। ईश्वर जो जिससे चाहते हैं वो उस जीवात्मा से करा लेते हैं। जन्म है तो अंत निश्चित है, वो चाहे कोई मनुष्य की क्या बात, वो चाहे क्यों ना कोई जीवात्मा क्यों ना हो।
श्री हरिओम श्री हरि शरणम। श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती। हमें क्या था 2 वर्ष की उम्र में सफलता यहाँ तक देने के और किसका असर है? कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन तो हम ही स्वयं करते हैं, परिणाम तो गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है, हमारे हाथ में थोड़ी है। जो जुड़े हैं उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो, हमेशा उसके लिए कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करते रहते हैं। क्योंकि मुझे न स्वर्ग न मोक्ष नरक, हमारी कोई स्वयं की इच्छा नहीं है। न सेवा करते हैं, उसके बदले में सैलरी मिलता है। अस्थायी रूप से कर्मचारी हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो उसको स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम में किसी न किसी रूप में लगाते हैं। जो जुड़े हैं उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति मिलती रहे गुरु ईश्वर प्रकृति से, मात्र इसीलिए कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करते हैं। और जब तक स्थूल शरीर में परमात्मा आत्मा है, जो गुरु जी को वचन संकल्प प्रतिज्ञा दिए हैं, जब तक श्वासा चलेगी उस कर्म से धर्म क्षेत्र में लगना मात्र मेरे शरीर का है। क्योंकि स्थूल शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से होता है। कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनेगा, मनन चिंतन से और आएगा, परिणाम गुरु से प्रकृति के ही कृपा से मिलता है। तो चाहे का कोई भी जीवात्मा क्यों न हो। श्री हरिओम श्री